ओ भाई ग्लव्स गिरा आपको। शुक्रिया। जी, हम लोग ये प्रोटेस्ट 2012 से कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्रोटेस्ट है ये आज हम पहली बार नहीं आ रहे, हम लोग 2012 से यहाँ पर आ रहे हैं। हम वही ख़वातीन हैं जिन्होंने कश्मीरी लड़कों से शादियाँ की हैं, कि वही लड़के हैं जो 1990 में पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ के वैली के हालात जब ख़राब थे, फिर वहाँ पे लड़कों ने शादियाँ की। उसके बाद 2010 में रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस हुई, तो हम उसी पॉलिसी को देखते हुए यहाँ पर आ गए कश्मीर वैली में। तो गवर्नमेंट ने यही लिखा था कि पॉलिसी में कि ये लोग वापस आ सकते हैं, ये लड़के अपनी बीवी बच्चों को, अपनी फैमिलियों को लेके, तो इनको तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी जो एक शहरी को मिलती हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि इनको सिटीज़नशिप दी जाएगी, इनको यहाँ का शहरी तस्वर किया जाएगा। दूसरी बात, इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह इशू किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आ गए, उसके आने के बाद हमने यहाँ पर कोशिश की कि हमें सिटीज़नशिप मिले, तो गवर्नमेंट ने हमें यही जवाब दिया कि आप इलीगल आए हैं। हालांकि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस की है, उन्होंने बोला है कि वो जहाँ से आप आ सकते हैं आ जाएं। तो हम लोग नेपाल के रास्ते से आए हैं। 2012 से यहाँ पर हम कंटिन्यू आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दीजिए, सिटीज़नशिप दीजिए। हमारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, एडमिशन करने में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमें फिर यही जवाब दे रही है कि नहीं, आप गैर कानूनी हैं। अगर हम गैर कानूनी थे, हम 2 या 3 फैमिलीज़ जब आए थे गैर कानूनी, तो फिर बाकी लोगों को नहीं आने देना था ना। हम 350 मैं जी नहीं, 2012 से मैंने बोला ना हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने रिप्लाई तक नहीं किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं आज तक दिया। इसीलिए बस हम यही डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी से, हमारी यही डिमांड है कि वो हमें यहाँ का शहरी तस्लीम करें। अगर शहरी तस्लीम नहीं करते तो फिर हमें वापस डिपोर्ट कर दें अपने मुल्क, जो भी इसकी सज़ा होती है। सज़ा तो वैसे हमने पा ली है, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, अब इससे इतनी बड़ी सज़ा क्या हो सकती है। वहाँ पाकिस्तान में हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी कुछ हम ख़वातीन हैं, उनके गुज़र चुके हैं, रिश्तेदार गुज़र चुके हैं, हम वहाँ पर नहीं जा सके। अब हमारी यही ख्वाहिश है कि कम से कम हम वहाँ जाएँ, उनकी जो कब्रें हैं उन पर फातिहा करें, तो बाकी अपने रिश्तेदार जो ज़िंदा हैं उनसे मिलें। दूसरा, हमारे बच्चों का मसला है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ये किसी बाहर के मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाहें, नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, सिटीज़नशिप नहीं है, कुछ भी। हिंदू मुस्लिम सरहद बॉर्डर को ना देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए इंसानी बुनियादों पर हमारे इस मसले को हल करें। ये सियासी मसला नहीं है, एक इंसानी मसला है, ये हम ख़वातीन का मसला है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का मसला है।